क्लास 11 चैप्टर नंबर 16 परमुटेशन आर डी शर्मा एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिया था हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड विद द डिजिट 3, 5, 7, 8, 9 which are greater than 0 if the repetition of digit is not allowed। अब देखो हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है यूज इन नंबर्स का यूज कर और मतलब आमूली मामूली नंबर नहीं बनाने, वे सारे नंबर बनाने हैं जो कि 8000 से बड़े हो। ठीक है, ठीक है, तो हमें कितने डिजिट नंबर बनाने हैं? 4 डिजिट नंबर बनाने हैं। ठीक है, 4 डिजिट बना लिया। अब वो नंबर जो होना चाहिए इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8000। वो नंबर जो निकल कर आना चाहिए वो 8000 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है भैया। अच्छा, हमारे पास चॉइसेस क्या है? हमारे पास 3, 5, 7, 8, 9 हम इन्हीं नंबर्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इनके अलावा और कोई नंबर हम यूज में नहीं ला सकते। ठीक है, हाँ ठीक है भैया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो आप देखो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस डिजिट पे हमारे पास कितने चॉइसेस हैं? क्या हम यहाँ पे 3 फिल कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 3 फिल कर दिया तो इट विल नॉट बी लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो 3 तो फिल नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है भैया, 3 तो नहीं कर पाएंगे। क्या 5 कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वंस अगेन 5 नहीं कर सकते, वरना कंडीशन जो होगा वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्या 7 कर सकते हैं? नहीं भैया, 7 भी नहीं कर सकते, क्योंकि इन दैट केस वंस अगेन द कंडीशन विल नॉट बी फुलफिल्ड। ठीक है, तो इसलिए 7 नहीं कर पाएंगे। अच्छा, 7 भी नहीं कर पाएंगे भैया, तो क्या 8 कर सकते हैं? बिल्कुल 8 कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा देखें तो 8001 इट इज ग्रेटर देन 8000 है ना, तो इसलिए 8 तो रख सकते हैं। क्या 9 रख सकते हैं? बिल्कुल 9 रख सकते हैं। तो इसके पास कितने चॉइसेस हैं? 2 चॉइसेस हैं, तो इट कैन बी फिल्ड इन 2 वेज। क्या ये फिल कर लिया तो क्या काम जॉब हो गई? नहीं, जॉब कैसे होगी? हमें तो 4 डिजिट निकालना है ना, ये तो आपने सिर्फ 1 डिजिट लिखा, तो इससे जॉब थोड़ी ना हो गई। तो इसलिए अभी हम बाकी फाइंड आउट करेंगे और जो आएंगे वो मल्टीप्लिकेशन में आएंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पर 8 आ गया, मान लेते हैं। ठीक है, लेट अस अज्यूम कि 8 आ गया। और इन्होंने खास चीज ये भी बोला है, इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, कि इन्होंने रिपीटेशन डिजिट की रिपीटेशन अलाउड नहीं करी है, कि मतलब 2 बार 8 नहीं आ सकता। अगर 1 बार आ गया तो एक ही, मतलब कोई भी नंबर सिर्फ 1 बार आ सकता है। ठीक है, तो 8 आ चुका है। अब यहाँ पे बताओ, क्या यहाँ पे 3 आ सकता है? बिल्कुल 3 आ सकता है, क्योंकि अगर 3 आ गया तो भी ग्रेटर देन होगा। क्या 5 आ सकता है? हाँ 5 भी आ सकता है। क्या 7 आ सकता है? 7 भी आ सकता है। क्या 8 आ सकता है? नहीं भैया, 8 तो नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 8 तो पहले आ गया था, तो वो दोबारा तो आ नहीं सकता। ठीक है, तो 8 का ऑप्शन नहीं है हमारे पास। क्या 9 आ सकता है? बिल्कुल 9 आ सकता है। तो इट कैन बी फील्ड। इसके पास कितने चॉइसेस है? इसके पास 4 चॉइसेस हैं, तो इट कैन बी फील्ड इन 4 वेज। हम इसको 4 वेज से फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला देखो, मान लेते हैं यहाँ पर हमने 5 फिल कर दिया। अब बताओ, क्या इसके पास क्या क्या चॉइसेस है? क्या 3 आ सकता है? बिल्कुल 3 आ सकता है, क्योंकि 3 कोई भी नहीं आया तो 3 आ सकता है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली अब हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि इट विल बी ग्रेटर देन 8000, क्योंकि 8 आया है, यहाँ पर 5 आ गया है, 3 भी आ जाता। अगर सबसे कम चांसेस क्या है कि 3 आ जाए, इन दैट केस इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 8000। तो इसलिए वो तो चीज हो चुका है, उसने उसका टेक केयर हमने कर लिया है। तो अब जो भी यहाँ से नंबर निकल के आएगा इट विल बी ग्रेटर देन 8000। ठीक है, तो वो चीज हमें नहीं ध्यान में रखना है बस। ठीक है, अच्छा, क्या 5 आ सकता है? नहीं, 5 तो नहीं आ सकता, क्योंकि 5 एक बार आ चुका है, तो वंस अगेन 5 नहीं आ पाएगा। ठीक है, 5 नहीं आ सकता। चलो वो तो चॉइस में है ही नहीं।
क्या 7 आ सकता है? नहीं भैया 7 भी नहीं 7 आ सकता है। क्या 8 आ सकता है? नहीं भैया 8 भी नहीं आ सकता क्योंकि 8 तो पहले में आ गया था, तो दूसरे में तो चांस ही नहीं। क्या 9 आ सकता है? बिल्कुल 9 आ सकता है। ठीक है, तो इसके पास कितने चॉइसेस है? 3 चॉइसेस है, तो इट कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। मान लेते हैं यहाँ पर 7 आ गया, मान लेते हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि 7 आ गया, जरूरी नहीं है 5 3 7 9 में से कोई भी आ सकता है। वी आर एज्यूमिंग कि जस्ट मान लेते हैं 7 आ गया। अच्छा, अगर 7 यहाँ पर आ गया है तो इसके लिए क्या चॉइसेस है? क्या 3 आ सकता है? बिल्कुल 3 आ सकता है। क्या 5 आ सकता है? नहीं 5 नहीं आ सकता क्योंकि 5 एक बार यहाँ पर आ चुका है। क्या 7 आ सकता है? बिल्कुल 7 आ सकता है। नहीं आ सकता क्योंकि 7 यहाँ पर एक बार आ चुका है। क्या 8 आ सकता है? 8 भी नहीं आ सकता क्योंकि 8 एक बार यहाँ पर आ चुका है। क्या 9 आ सकता है? तो बिल्कुल भैया 9 आ सकता है। ठीक है, तो इट हैज़ 2 चॉइसेस, तो इट कैन बी फिल्ड इन 2 वेज। तो इसको हम 2 वेज से फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर टोटल नंबर क्या हो जाएगा? इनका प्रोडक्ट, क्योंकि जॉब कंप्लीट नहीं हुआ था, वो स्टार्टिंग में बताया था, जॉब यहाँ पर जाके कंप्लीट होगी, तो बाकी इन सब का क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा। तो टोटल नंबर्स which are greater than 8000 is 2 4 3 2, ये होगा। ठीक है, तो आप देख लो एक बार, फिर हम अगर प्रोसीड करें। ठीक है, तो आप देखो, जब आप पूरा एकदम अच्छे से, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, अगर आपने हल्का सा सोच लिया इट विल बी ओके, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, इन हाउ मेनी वेज 6 पर्सन कैन बी सीटेड इन अ रो। ठीक है, ठीक है, मतलब मान लेते हैं कि ये एक रो है, यहाँ पर 6 पर्सन बैठने के लिए चेयर्स लगे हुए हैं। ठीक है, चेयर्स लगे हुए हैं, तो ऑब्वियस ही बात है 6 पर्सन बैठ रहे होंगे तो 6 चेयर होंगे। ठीक है, इस रो में 6 चेयर लग गए। ठीक है, यहाँ पर 6 पर्सन होंगे, लाइक दैट। पर्सन नंबर 1, इसी तरह से पर्सन नंबर 2, फिर पर्सन नंबर 3, पर्सन नंबर 4। थोड़ा सा हाइट बड़ा भी हो सकता है भाई, ऐसा थोड़ी है कि सब एक जैसे ही होंगे, कोई हाइट चौड़ा होगा, कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा, कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं ये छोटा सा है, छोटा सा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पर्सन नंबर 5, ये पर्सन नंबर 6। ठीक है, 6 पर्सन को हमें एक रो में बैठाना है, तो कितनी वेज में बैठा सकते? ठीक है, ये है। अब ये हो सकता है कि ना सब पर्सन मतलब अब अलग अलग टाइम पर आए, और ये भी हो सकता है कि सब एक साथ ही आए, तो इन दैट केस क्या पॉसिबिलिटीज है? तो हम एक एक करके बात करते हैं। ठीक है, ऐसे तो इसका जो तरीका होता है, ये एक तरह का अरेंजमेंट है कि 6 पर्सन को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, तो वो परमुटेशन कहलाता है। तो दैट इज 6 फैक्टोरियल, दैट इज 6 factorial, but we have not till we have not studied permutation, so we will apply that fundamental principle of counting. ठीक है, ठीक है, तो आप देखो P1 पर बात करो कि P1 के पास कितने चॉइसेस हैं। P1 के पास 6 चॉइसेस हैं कि वो, मतलब मान लेते हैं इट इज चेयर नंबर 1, चेयर नंबर 2, चेयर नंबर 3, चेयर नंबर 5, चेयर नंबर 6 की 6 चेयर है। ठीक है, P1 इन 6 चेयर्स में किसी भी बात बैठ सकता है, तो इट कैन बी, तो P1 के पास कितने चॉइसेस हैं? 6, तो इट ही कैन सिट इन 6 वेज। अच्छा, मान लेते हैं, लेट अस सपोज कि P1 यहाँ जाकर बैठ गया, P1 यहाँ जाकर बैठ गया। ठीक है, क्या जॉब कंप्लीट हो गई है P1 के बैठने से?
नहीं भैया, जॉब कैसे कंप्लीट हो जाएगा, 6 पर्सन को बैठना, तभी तो एक ही बैठा है। हाँ मतलब इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन आने वाला है, ये आइडिया लग चुका है, ठीक है। अच्छा, अब P2 के पास क्या चॉइसेस हैं भैया, P2 के पास 5 चॉइसेस ही हैं। कोई बोल रहा था कि 6 चॉइसेस है, वो कैसे, यहाँ पे जाके बैठोगे, ये तो ऑलरेडी बैठा हुआ क्या इसके सर पे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इफ़ यू थिंक लाइक दैट कि वो तो है नहीं, तो मतलब इसके पास 5 चॉइसेस है, मतलब इट कैन बी सिट इन 5 वेज। अच्छा, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये यहाँ जाकर बैठ गया, ठीक है, ये सीट हो गई फुल। अब P3 के पास कितने चॉइसेस हैं, P3 के पास अब 4 चॉइसेस हैं, तो ही कैन सिट इन 4 वेज, ठीक है। सेम मान लेते हैं कि ये यहाँ बैठ गया, ठीक है। अब P4 के पास कितने चॉइसेस हैं, 3 चॉइसेस हैं, तो ही कैन सिट इन 3 वेज। मान लेते हैं कि ये यहाँ बैठ गया जाकर, ठीक है। अब P5 के पास कितने चॉइसेस हैं, P5 के पास 2 चॉइसेस हैं, ठीक है, तो ही कैन सिट इन 2 वेज। मान लेते हैं वो यहाँ बैठ गया, ठीक है। अब P6 के पास कितने चॉइसेस, एक ही चॉइसेस है, इसको मजबूरी है कि अब यहीं पे बैठना पड़ेगा इसे, और कोई चॉइसेस है नहीं इसके पास, तो देयरफॉर नंबर ऑफ वेज इन विच 6 पर्सन कैन बी सीटेड इन अ रो, इनको सबको मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया इतने नंबर ऑफ वेज में जो 6 पर्सन है वो एक रो में बैठ सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी 9 digit numbers of a different digit can be formed? नाइन डिजिट ही बोला है ना, हाँ 9 डिजिट नंबर बनाना है, बहुत बड़ा काम दे दिया है। 3 4 तो ठीक थे, ये साला 9 कहाँ से ला दिया। अच्छा, अगर हमें कोई भी नंबर लिखना है तो हमें, हमारे पास कितने नंबर्स के चॉइसेस होते हैं, हमारे पास देखो, हम कोई भी नंबर इन नंबर्स की हेल्प से बना सकते हैं, कौन से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन नंबर्स की हेल्प से हम कोई भी नंबर क्रिएट कर सकते हैं। कितना डिजिट का नंबर क्रिएट करना है भैया, 9 डिजिट का। अच्छा 9 डिजिट का, लो बनाओ भाई, 9 डिजिट का नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हो गए 9 डिजिट। अच्छा, क्या ये 9 डिजिट का नंबर रह जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 डिजिट का नंबर रह जाएगा क्या, नहीं भैया ये 9 डिजिट का नहीं, ये 8 डिजिट का रहेगा। मतलब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि यहाँ पर स्टार्टिंग में जो है वो 0 नहीं आ सकता, स्टार्टिंग में 0 नहीं आ सकता। क्या रिपीटेशन अलाउड किया है, हाँ देखो यहाँ पे ध्यान देना कि ऑफ डिफरेंट डिजिट, मतलब डिजिट सेम नहीं हो सकता, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि 1 1 आ जाए, उस इन दैट केस डिजिट विल बी सेम। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं करा है, क्योंकि जब भी नंबर की बात आए तो इस चीज़ का हमेशा टेक केयर करना कि वहाँ पे नंबर्स की रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है। देखो यहाँ पे नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि रीज़न यहाँ पे ये है कि ऑफ डिफरेंट डिजिट, मतलब डिजिट्स उनके डिफरेंट होने चाहिए। 1 और 1 आ गया, मतलब इन दैट केस द डिजिट आर सेम, तो वो नंबर इस वेज में काउंट नहीं होने वाला, ठीक है। तो ठीक है भैया। अब मतलब यहां से हमें कंक्लूजन ये मिला है कि वी कैन नॉट चूज 0 हेयर, ठीक है, 0 तो हम यहाँ पे नहीं चूज कर सकते फर्स्ट डिजिट में। तो हमारे पास चॉइसेस क्या हैं, क्या 1 ले सकते हैं, बिल्कुल 1 ले सकते हैं, क्या 2 ले सकते हैं, कोई भी ले लो यार 1 से 9 के बीच में। तो 1 से 9 में हम
कोई सा भी नंबर यहाँ रख सकते हैं। तो इट कैन बी फिल्ड इन, इसके पास कितने चॉइसेस हैं? 9 चॉइसेस हैं। तो इट कैन बी फिल्ड इन 9 वेज। ठीक है, अब सेकेंड का सोचो। मान लेते हैं यहाँ 2 आ गया, क्या यहाँ पर 1 आ सकता है? नहीं, मतलब पहले 0 से। क्या यहाँ पे 0 आ सकता है? बिल्कुल 0 आ सकता है भैया। क्या 1 आ सकता है? नहीं, 1 आ सकता है। क्या 2 आ सकता है? नहीं, क्योंकि अगर 2 एक बार आ गया तो दोबारा तो आ नहीं पाएगा भैया, इसलिए 2 नहीं आ सकता। लेकिन बाकी सारे 1 से लेकर 2 को छोड़कर बाकी सारे नंबर आ सकते हैं। मतलब इसके पास कितने चॉइसेस हैं? इसके पास 9 चॉइसेस हैं। तो इट कैन बी फिल्ड इन 9 वेज। इट कैन बी फिल्ड इन 9 वेज। मान लेते हैं यहाँ 0 भर गया, ठीक है, 0 फिल हो गया। अब इन दैट केस, अब बताओ यहाँ पर क्या चॉइसेस हैं? क्या यहाँ पर 1 आ सकता, 0 आ सकता है? नहीं, 0 नहीं आ सकता। क्या 1 आ सकता है? क्या 2 आ सकता है? नहीं, 2 नहीं आ सकता। 3 आ सकता है? 4 आ सकता है? बिल्कुल 9 आ सकता है। तो इसके पास कितने चॉइसेस हैं? इसके पास 8 चॉइसेस है। इट कैन बी फिल्ड इन 8 वेज। मान लो यहाँ पर 1 आ गया। अब क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो यहाँ पर 2 आ गया तो 2 आगे नहीं आ पाएगा। यहाँ 0 आ गया है तो वो आगे नहीं आ पाएगा। यहाँ पर 1 आ गया है तो वो आगे नहीं आ पाएगा। अब इसको फिल करने के बाद हमारे पास कितने चॉइसेस हैं? इसके लिए हमारे पास सिर्फ 7 चॉइसेस रह गए। तो इसके पास 7 चॉइसेस है। तो इट कैन बी फिल्ड इन 7 वेज। तो हम इसको 7 वेज में फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ 3 आ गया। ठीक है, 3 यहाँ डाल दिया। क्या अब आगे 3 आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि डिजिट सेम नहीं होगा यहाँ पर। तो इस प्लेस के लिए हमारे पास कितने चॉइसेस हैं? इस प्लेस के लिए हमारे पास 6 चॉइसेस रह गए हैं। ठीक है, तो इट कैन बी फिल्ड इन 6 वेज। ठीक है, मान लेते हैं 4 आ गया। ठीक है, अब इसके पास कितने चॉइसेस रह गए हैं? अब क्या 4 आ सकता है? यहाँ नहीं आ सकता। क्या मतलब अब 2 से लेके 4 तक कोई भी नंबर नहीं आ सकता। मतलब इसके पास कितने चॉइसेस हैं? वी आर जस्ट एज्यूमिंग दैट वहाँ 4 की जगह कुछ और भी आ सकता है। ठीक है, तो इसके पास है 5 चॉइसेस। तो इट कैन बी फिल्ड इन 5। मान लेते हैं यहाँ पर 5 आ गया। अब इसके पास कितने चॉइसेस हैं? 5 आ चुका है। इसके पास 4 चॉइसेस है। तो इट कैन बी फिल्ड बाय 4 वेज। मान लेते हैं 6 आ गया। अब इसके पास कितने चॉइसेस है? इस प्लेस के लिए, इस प्लेस के लिए वी हैव 3 चॉइसेस। तो इट कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। तो इट कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। मान लेते हैं 7 आ गया। अब इसके पास कितने चॉइसेस? अब देखो 0 से लेकर 7 तक कोई भी डिजिट यहाँ पर नहीं आ सकता, क्योंकि पहले आ चुका है, इसलिए। तो इसके पास 2 चॉइस है। तो इट कैन बी फिल्ड इन 2 वेज। देयरफॉर total numbers of 9 digits whose digits are different which is equal to 9 multiplied by 9 multiplied by 8 multiplied by 7 multiplied by 6 multiplied by 5 multiplied by 4 multiplied by 3 multiplied by 2, and that is it. तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि हम कैसे कर रहे हैं चीज़ों को। आई डोंट थिंक सो कि ये इतना डिफ़िकल्ट है। इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। बस जो स्टार्टिंग कर रहे होंगे उनके लिए तो स्टार्टिंग में हर चीज़ डिफ़िकल्ट हो, जैसे जैसे आप कर लेने लगोगे आपको हैबिट हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख लो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है। हाउ मेनी ऑड नंबर
less than 1000 can be found by using the digit 0357 when repetition of digit is not allowed. ध्यान दो, यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमें वे सारे ऑड नंबर बनाने हैं जो कि ऑड नंबर हो और जो कि लेस देन 0 हो, लेस देन 1000 हो, ठीक है, लेस देन 1000 है ना, और रिपीटेशन भी अलाउड नहीं हो, और रिपीटेशन भी अलाउड नहीं हो। अब देखो इस प्रॉब्लम को आप ध्यान से समझना। ऐसे तो देख के कुछ नहीं लगता ना कि हमें ऑड नंबर ही बनाने हैं जो कि 1000 से छोटा हो बाय यूजिंग दिस 4 नंबर। अच्छा, 1000 से छोटा कौन से हो सकते हैं भाई? 1000 मतलब 1000 से छोटा मतलब 99 से लेकर 999 से लेकर पूरा 1 तक, मतलब 1000 से छोटे वो सारे नंबर आएंगे। मतलब पहला केस बनेगा जो देखो 1000 है, इससे छोटे 3 डिजिट वाले नंबर होंगे, 2 डिजिट वाले होंगे और सिंगल डिजिट वाले आएंगे। क्योंकि देखो अगर हम 4 डिजिट में गए तो हम जैसे ही इससे एक आगे बढ़ेंगे, देखो 4 डिजिट यहीं से स्टार्ट होता है, ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है। अगर हम 1000 से एक आगे बढ़े तो व्हाट विल हैपन, 1000 प्लस में 1, जो कि हम नहीं बढ़ सकते, तो दैट विल बी रॉन्ग। तो इसलिए 1000 से छोटे कितने नंबर होंगे? 4000 वाले नहीं आएंगे, क्योंकि हम 1000 इज द लास्ट, मतलब इज द फर्स्ट नंबर वेयर जो 4 डिजिट नंबर जो है वो स्टार्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए तो हम जो 1000 जो छोटे होंगे वो 3 तरह के नंबर होंगे, या तो वो 3 डिजिट होंगे, या तो 2 डिजिट होंगे, या तो 1 डिजिट होंगे। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा कुछ नया नहीं बता। तो मतलब भैया आप बेसिकली यहाँ पर हमें 3 डिजिट नंबर फाइंड आउट करने, इससे 2 डिजिट नंबर फाइंड आउट करने विद द हेल्प ऑफ दिस नंबर, और 1 डिजिट नंबर फाइंड आउट करने विद द हेल्प ऑफ, नहीं देखो सिर्फ उतना से काम नहीं बनेगा। इसमें वो क्या कहा है कि दैट शुड बी ऑफ ऑड नंबर। अच्छा, ऑड नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? वो सारे नंबर्स, देखो इवन की अगर हम बात करें तो इवन नंबर कौन से होते हैं? इवन नंबर वो होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल हो। अच्छा, कोई नंबर 2 से कब डिविजिबल होता है? कोई नंबर इवन नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब कोई भी नंबर 2 से कब डिविजिबल होता है? कोई भी नंबर 2 से तब डिविजिबल होता है इफ इट्स लास्ट डिजिट इज, जब अगर उसका लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ एक हो। मतलब कि लास्ट डिजिट अगर उसका 2 से डिविजिबल है देन दैट होल नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अच्छा, ये हो गई इवन नंबर की। अगर हमें ऑड नंबर की बात करनी है तो ऑड नंबर में क्या होगा? इसका नेगेशन लिखेंगे हम, ठीक है। तो अगर हम इसका नेगेशन लिखें तो व्हाट विल हैपन? तो ऑड नंबर इफ एंड ओनली इफ द लास्ट डिजिट इज, देखो 0 हटा देना है, इट विल बी 1, 3, 5, 7, 9। अगर देखो टोटल नंबर हमारे पास कोई भी नंबर बना लो दैट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग दैट 10 डिजिट, उनमें से अगर लास्ट डिजिट अगर ये होगा तो दैट विल बी इवन नंबर। अगर ये नहीं होगा तो पक्का है कि देखो धरती में वही नंबर है, या तो वो नंबर इवन है या तो वो नंबर ऑड है, यही होता है ना। अगर लास्ट डिजिट ये है तो वो नंबर इवन है, तो ऑब्वियस बात है ऑड नंबर जस्ट उसका नेगेशन लिख देंगे। नेगेशन में क्या होगा? जो नंबर्स आ रखे हैं वो नहीं आएंगे, जो आ रखे हैं वो नहीं आएंगे। तो यहाँ 2, 4, 6, 8 आ रखे थे तो वो नहीं आएंगे बस। अच्छा, तो मतलब हमारा जो लास्ट डिजिट होना चाहिए वो ये होना चाहिए। बट यहाँ पे एक खूबसूरत बात ये है कि जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं इनमें से 0 को छोड़कर बाकी सारे कहीं पे भी आप रख लो, इट
will always forms an odd number. It is always forms an odd number. ठीक है, तो पहला केस जब नंबर 1 डिजिट का है, 1 डिजिट का तो ऑब्वियस सी है बात कि वो 1000 से छोटा होगा, लेकिन वो ऑड होना चाहिए। ठीक है, तो केस नंबर 1, केस 1 when 1 digit number is formed। ठीक है, पहले केस में हम 1 डिजिट नंबर्स की बात करेंगे। तो देखो 1 डिजिट नंबर, क्या यहाँ पर 0 आ सकता है? अगर 0 आ गया तो दैट नंबर विल नॉट बी एन ऑड नंबर, इट विल बी अ डिविजिबल बाय 2। तो इसलिए 0 यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। क्या यहाँ 0 डाल सकते थे? 0 क्यों नहीं डाल पाए? 0 इसलिए नहीं डाल पाए भैया क्योंकि अगर 0 डाल देते तो इट विल नॉट बी एन ऑड नंबर, क्योंकि उसका लास्ट डिजिट यही फर्स्ट डिजिट और यही लास्ट डिजिट है। अगर हमने यहाँ पे 0 रख दिया देन 0 आ जाता, वो ऑड नहीं रहता, इवन हो जाता। ठीक है, तो इसलिए 0 नहीं रख सकते। क्या 3 रख सकते हैं? बिल्कुल 3 रख सकते हैं। इट विल बी जो होगा वो होगा ओड। 5 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं। तो इस यहाँ पर कितने चॉइसेस हैं? 3 चॉइसेस हैं। तो इट कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, 3 वेज। तो यहाँ पर हो गया 3 वेज। अब ध्यान रखना कि जब भी हम केसेस बनाते हैं तो हम एडिशन ही करते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो तरीका हमें ये जॉब हो गया, हमने फाइंड कर लिया। अब आप सोचो आराम से। इस देखो ये प्रॉब्लम इतना आसान दिखता है बट लिटिल बिट डिफिकल्टी तो है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो आराम से आप, क्या प्रॉब्लम आपका हो गया, जॉब बन गया। यहाँ पे पूछा था आपको वैसा नंबर फाइंड करना है, फाइंड करो नंबर जो कि ऑड हो और लेस देन 1000 हो। फाइंड तो कर दिया ना आपने, जो कि ऑड भी है एंड लेस देन 1000 है, जॉब कंप्लीट। बट हाउ मेनी पूछा था, तो एक तरह से आपने जॉब कंप्लीट की, लेकिन अभी तक ठीक है जॉब आपकी कंप्लीट हो गया, आपने नंबर तो फाइंड कर लिया ना। जैसे आप वो याद करो, आपने जो आपको मॉनिटर बनाना था वो केस एग्जांपल ध्यान में लाओ। उस केस में आपने जब B1 को लिया था, मॉनिटर बन गया, काम हो गया। अब उसके बाद जो चॉइसेस आ रहे हैं तो आपने जॉब कंप्लीट कर ली है। ठीक है, आपने नंबर फाइंड कर लिया है यहाँ पर जो कि लेस देन 1000 और ऑड नंबर। तो जॉब कंप्लीट जब नहीं होती है तब प्रोडक्ट होता है, बट यहाँ पे तो जॉब हो गया ना, तो इसलिए एडिशन होगा। आई होप समझ आया होगा। केस नंबर 2, ये मैं बीच में क्यों लिख देता हूँ। केस नंबर 2 व्हेन 2 डिजिट, ठीक है 2 डिजिट, 2 डिजिट की बात। क्या यहाँ पे फर्स्ट में 0 आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 0 आ गया तो 07, इट विल नॉट बी एन 2 डिजिट नंबर, इट विल बी एन 1 डिजिट नंबर। तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिला? कंक्लूजन मिला है कि 0 नहीं आ सकता। तो यहाँ पर क्या आ सकता है? यहाँ पर 3 आ सकता है, बिल्कुल भैया 3 आ सकता है। क्या 5 आ सकता है? बिल्कुल 5 आ सकता है। क्या 7 आ सकता है? बिल्कुल 7 आ सकता है। ठीक है, तो इट कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। तो हम इसको 3 वेज से फील कर सकते हैं। अच्छा, लेट अस एज्यूम कि यहाँ पर 3 आ गया, 3 आ गया। अब देखो, क्या यहाँ पर 3 आ सकता है? पहले 0 आ सकता है, बिल्कुल भैया 0 आ सकता है, क्योंकि 0 कहीं पर नहीं आ रखा, तो यहाँ पर आ सकता है। क्या 3 आ सकता है? नहीं भैया 3 नहीं आ सकता, क्योंकि इन्होंने रिपीटेशन अलाउड नहीं करा है और 3 यहाँ एक बार आ चुका है, इसलिए 3 नहीं आ सकता। क्या 5 आ सकता है? 5 आ सकता है। 7 आ सकता है? बिल्कुल 7 आ सकता है। तो इस प्लेस के लिए हमें एक बार कितने चॉइसेस हैं? 3 चॉइसेस हैं, मतलब इट कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। तो हम इसको 3 वेज में फिल कर सकते हैं, क्योंकि जॉब कब कंप्लीट होगा? जब आप 2 डिजिट का नंबर बना लोगे तो इनका हो जाएगा प्रोडक्ट। बट जब आपने नंबर बना लिया तो जॉब कंप्लीट हो गई। यहाँ पर जॉब कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पर जॉब कंप्लीट हो चुकी। जब इंडिपेंडेंटली वेज आए, ठीक है, वहां पे ध्यान रखना, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या बोलता था? आपने m वेज से उस काम को कर दिया,
फिर अगले उसी काम को आपने कोई तरीके से n वेज में किया और इंडिपेंडेंटली जॉब किया गया। जॉब क्या था? नंबर ढूंढना जो कि 1000 से छोटा हो और ऑड नंबर हो। इन बोथ द केसेस वी हैव फाइंड दैट। ठीक है, तो जॉब तो दोनों केस में अलग अलग तरीके से की गई है। तो एट द एंड जॉब तो हुई थी ना, तो एडिशन हो गई। जब जॉब कंप्लीट नहीं हुआ हो तब हम प्रोडक्ट करते हैं, बट वी हैव कंप्लीटेड द जॉब। ठीक है, इसलिए एडिशन हो रहा है। आई होप समझ आया होगा। या फिर आपको ये भी पता है कि जब केसेस बनता है तो इन दैट केस प्लस होता है, जब भी केसेस बनता है इन दैट केस यूनियन होता है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। लेकिन वो रखने वाली बात होगी। आई होप आपको फील आ रहा होगा क्यों प्लस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे काम हो चुका है, यहाँ पे काम अब हो गया। ठीक है, हो गया, आपने नंबर फाइंड आउट कर लिया। तो इस काम को करने का तरीका एक तरीका, ये दो तरीका, तो फाइनली जब टोटल होगा तो इन दोनों का सम हो जाएगा। आई होप समझ आया होगा। तो यहाँ पर से कितने वेज निकल कर आए, इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 9 वेज। ठीक है, अब है 3 डिजिट नंबर। एंड रियली सॉरी फॉर दैट, वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। अब देखो, यहाँ पे भी जीरो नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? अगर जीरो आ गया तो दैट विल नॉट बी एन ऑड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो नहीं आ सकता, तो इट कैन बी फिल्ड इन 2, तो 3 × 2 6 हो जाएगा। ठीक है, इस बात का आप टेक केयर करना, थोड़ा सा रह गया था, रियली सॉरी फॉर दैट। अब देखो, हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, क्या फर्स्ट में जीरो आ सकता है? नहीं भैया, जीरो नहीं आ सकता। जीरो आएगा तो इट विल नॉट बी अ 3 डिजिट नंबर, इट विल बी अ 2 डिजिट नंबर, जो कि हम काउंट कर चुके हैं। तो इसके पास क्या चॉइस है? इसके पास 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है। तो इसके पास 3 चॉइसेस है, तो इट कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। अब क्या यहाँ जीरो आ सकता है? यहाँ तो जीरो आ सकता है, क्योंकि ऑड में लास्ट डिजिट पे चेक करना होता है, यहाँ पे नहीं करना होता। ठीक है, तो अब देखो, मान लेते हैं यहाँ 3 आ गया। क्या यहाँ 3 आ सकता है? नहीं। जीरो आ सकता है, बिल्कुल। क्या 5 आ सकता है? बिल्कुल। क्या 7 आ सकता है? बिल्कुल। तो इट कैन बी फिल्ड इन 3 वे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक बार केसेस फंसेंगे। अब देखो, अगर यहाँ पर जीरो आया तो इसके पास क्या यहाँ पर 3 आ सकता है? नहीं। जीरो आ सकता है? नहीं। 5 आ सकता है? 7। मतलब इट कैन बी फिल्ड इन 2 वेज। ठीक है, तो इन दैट केस क्या होगा कि टोटल इनका प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा 18। बट यू लिटिल बिट थिंक कि ना, तो आपको यहाँ पे एक चीज माइनस भी करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा भैया? कि पहले आप ये डिजिट यहाँ पे फिल नहीं कर सकते। अब देखो, पहले ऐसे आप सोचो, इस चीज को ऐसे सोचो। अब यहाँ पे फिल कर ली, अब यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि अगर आपने जीरो यहाँ पे फिल कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे तो 2 चॉइसेस हो गए। बट लेट एज्यूम कि जब यहाँ पर 5 फिल हुआ करता है, एक चीज समझो, जब यहाँ पर अगर 5 फिल होता, तो अगर यहाँ पे 2 वेज कहने का मतलब क्या है? 0 और 7। जीरो तो आ नहीं सकता, जीरो तो आ नहीं सकता। ठीक है, तो ये गलती मत करना। पहले सारे कंडीशन को चीजें कर लेना, उसके बाद फिलअप करना। अब देखो, यहाँ पर है 2 वेजेस, मतलब 5 और 7 यहाँ आ सकता है। लेटेस्ट एज्यूम कि यहाँ पे 5 आ जाता है,
तो अब यहाँ पर कितने चॉइसेस हैं, या तो 0 आएगा या तो 7, तो इट कैन बी फिल इन 2 वेज, तो इसलिए यहाँ पे 12 आएगा। ठीक है, आई होप अब क्लैरिटी आ गई होगी। तो देयरफॉर टोटल नंबर कितने हो जाएंगे इनका सम 3, 6 और 12, 21। ये एक है, एक ये है और एक ये है। तो आप देख लो एक बार, फिर हम फर्दर मूव करते हैं। काफ़ी टाइम लग गया इसमें। अच्छा प्रॉब्लम था यार, बहुत अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, जल्दी जल्दी करते हैं यार अब। हाँ, अब तो समझ आ गया होगा नंबर से। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ डिस्टिंक्ट डिजिट विथ ईच डिजिट ओड, कि हर डिजिट ऑड है, मतलब यू कैन चूज ऑड कौन से होंगे, 1, 3, 5, 7, 9। इन डिजिट को यूज कर कर आपको एक 3 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, जहां पर क्या बोला है कि ऑल डिस्टिंक्ट डिजिट, मतलब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कितने चॉइसेस हैं, यहाँ पे 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 7 भी, 9 भी आ सकता है। ठीक है, तो इट कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। ठीक है, इट कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। मान लेते हैं यहाँ 1 आ गया। ठीक है, तो क्या यहाँ 1 आ सकता है, नहीं 1 नहीं आ सकता। 3 आ सकता है बिल्कुल, 5 आ सकता है बिल्कुल, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है। तो इट हैज़ 4 चॉइसेस, तो इट कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। ठीक है, मान लेते हैं 3 आ गया, क्या यहाँ 1 आ सकता है, नहीं। क्या 3 आ सकता है, नहीं। 5 आ सकता है बिल्कुल। क्या 7 आ सकता है, बिल्कुल। 9 आ सकता है बिल्कुल। तो इट कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। ठीक है, तो देयरफॉर टोटल नंबर क्या हो जाएगा, क्योंकि जॉब तब कंप्लीट होगी जब 3 डिजिट बनेगा, तो इनका प्रोडक्ट 5 × 4 × 3। ठीक है, देख लो एक बार जल्दी से, फिर हम फर्दर मूव करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है हाउ मेनी डिफरेंट नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट डेज व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, कि आपको 6 डिजिट नंबर बनाना है यूजिंग दिस 6 डिजिट। बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, बस ध्यान किस बात का रखना है, आई होप आपको पता होगा। क्योंकि 0 है तो खेला कभी कभी ये हो जाता है, कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है कि वो 6 डिजिट देखते हैं। अच्छा, 6 डिजिट नंबर बनाना, 1 2 3 4 5 6, तो क्या करो, ये 6 5 4 3 2 1 हो गया 6 फैक्टोरियल, खत्म खत्म। नहीं, इन दैट केस क्या होगा, आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि आपके पास चॉइसेस क्या हैं, यहाँ पे 3 डाल सकते हो, क्या 1 डाल सकते हो, बिल्कुल 7 डाल सकते हो, 0 डाल सकते हो, 9 डाल सकते हो, 5 डाल सकते हो, ये आपके पास चॉइसेस हैं। ठीक है, क्या 0 डाल सकते हो, अगर आपने 0 फर्स्ट में रख दिया, ऐसा मान लो सपोज 0 1 5 7 3 8, क्या ये 6 डिजिट नंबर है, अगर आगे 0 है, ऑब्वियस बात है 5 डिजिट नंबर है, तो यहाँ पे 0 नहीं डाल सकते, तो इट कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मान लो यहाँ पे 1 रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या चॉइस है, 0 डाल सकते हो, बिल्कुल डाल सकते हो। क्या 3 डाल सकते हो, बिल्कुल डाल सकते हो। क्या 7 डाल सकते हो, बिल्कुल। क्या 9, बिल्कुल। 5, बिल्कुल। ठीक, तो इस प्लेस के लिए हमें, हमारे पास कितने चॉइसेस हैं, 5 चॉइसेस हैं, तो इट कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। नेक्स्ट मान लेते हैं यहाँ 0 डाल दिया, तो इसके पास क्या 3 7 9 5 यही रह जाएंगे ना चॉइसेस, क्योंकि 1 यहाँ डाल ही दिया, 0 यहाँ डाल ही दिया, तो इसके पास कितने चॉइसेस हैं, इसके पास 4 चॉइसेस हैं, तो इट कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। सेम यहाँ पर 3 वेज हो जाएगा, यहाँ पे 2 वेज हो जाएगा, और यहाँ पर 1 वेज हो जाएगा। कैसे, लेट अस सी। देखो यहाँ पर मान लेते हैं कि 3 डाल दिया, तो अब इसके पास क्या चॉइसेस रह गए, ना तो 0 3 1 आ सकता है, ना तो मतलब ना तो 0 आ सकता है, ना तो 1 आ सकता है, ना तो 3 आ सकता है, मतलब 7 9 5 में ही चॉइसेस हैं, तो इट कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। मान लो यहाँ 7 आ गया, तो इसके पास कितने चॉइसेस हैं, अब 9 और 5 ही रहेंगे, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो मान लेते हैं 9 आ गया, तो इसके पास कितने चॉइसेस रह गए, एक ही चॉइसेस रह गए, दैट इज 5। ठीक है, तो आई होप मजा आ रहा होगा।
तो देयरफॉर total 6-digit numbers can be formed from 31795 is इनका प्रोडक्ट 5 5 4 3 2 1 कितना हो जाएगा? देखो 25 या फिर इनका कर लो 26 और 20 को 5 से करोगे, देखो 20 को 5 से करोगे 100 और इंटू में 6, इट विल बी 600 नंबर। ठीक है, 5 4 3 20 60 600 will be the correct answer। अच्छा, मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 27 करा दिया, नो इशू, हम नेक्स्ट में 26 कर लेंगे। ठीक है, अरे यार गलती से लिख दिया था, कोई नहीं, हो जाएगा। अब देख लेना, बाई चांस मैंने 27 करा दिया, 26 में नेक्स्ट वाले में करा दूंगा।